राम राम आप सभी को। श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहे 197 से 210 तक हम आज की कथा में पढ़ेंगे। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटेऊ सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। जय लक्ष्मण जय 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 लक्ष्मण जय जय संकट मोचन श्री संकट मोचन श्री हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, भैया भरत लखन शत्रुघ्न लाल की। ब्रह्मांड मुकुटमणि श्रीमद अयोध्या धाम की, सरजू मैया की। भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या
महाराज दशरथ जी पर कृपा करने के लिए अपने अंश के सहित, अंसन सहित मनुज अवतारा लइहूं दिनकर बंश उदारा। रघुवंश में, सूर्यवंश में वो प्रकट हुए, भैया भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सहित। खूब आनंद उत्सव हुआ अयोध्या में। घर घर बधाई, घर घर उत्सव, घर घर भेंटें लुटाई गईं। अयोध्या की बीथियों पर, सड़कों पर, चौराहों पर, गलियों में मणियां ही मणियां बिखरी हुई थीं। असरफियां, मणियां, धन, रत्न। किसी की घर में स्थान नहीं था रखने के लिए, इसलिए सड़कों पर भी ये सारी चीजें बिखरे पड़े थे। वहां पर सभी देवता, सूर्य भगवान सहित संध्या, रात्रि देवी, दिन देवता, सभी देवता वहां पर पहुंचे। भगवान शिव जी भी कागभुशुंडी के सहित मानव रूप धारण करके वहां पर आनंद उत्सव में सम्मिलित हुए। और ये रहस्य सबको नहीं पता था। जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी चाहे उसी को उन्होंने संकेत करके बता दिया कि ये दोनों जो दिख रहे हैं ये शिव और कागभुशुंडी हैं, इनको पहचान लो। ये लोग भी यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम पर राम कर जापे हुई। जिस पर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई वही जान पाया। कहते हैं इस प्रकार उत्सव मनाया जाता रहा। एक दिन नहीं, कई दिनों तक, बहुत दिन बीत गए, महीनों बीत गए। तब ये हुआ कि इन बालकों को तो हम बुलाते हैं कि ये लल्ला, ये नटखट, ये सांवले, ये गोरे, ये बाला, ये लाला, इस प्रकार कर करके बुलाते हैं। इनके नाम क्या हैं, क्या नाम रखें? तो महाराज दशरथ जी बोले कि अब मैं गुरुदेव जी से कहूंगा कि इनके नाम रखे जाएं, क्योंकि वे नाम तो सोचकर ही रखे होंगे, क्योंकि गुरुदेव बहुत ज्ञानी है। इसलिए जाते हैं गुरुदेव के पास और कहते हैं कि गुरुदेव आप इनके नाम जो भी अपने हृदय में रखे हों, सोचकर विचार करके उसको आज हमें बता दीजिए। आज नामकरण उत्सव कर दीजिए, आप नामकरण संस्कार कीजिए। करी पूजा भूपति अस भाखा, धरिय नाम जो मुनि राखा। तो गुरुदेव कहते हैं कि हे महाराज, क्या नाम रखूं मैं इनका, क्या नाम कहूं? इनके एक नाम हो तो बात अलग है। आप तो स्वयं जानते हैं और आपने ही मुझे कहा था कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनकर शुभ हो जाता है वही आपके घर आए हैं, आपने स्वयं मुझे कहा था। इसलिए इनके नाम तो बहुत से हैं, परंतु जिस कार्य के लिए ये आपके यहाँ अवतार लिए हैं, मैं उसी अनुसार नाम रखूंगा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। नाम इनके सुनिए। ये जो बड़े पुत्र आपके हैं, इनका नाम राम है। ये सबको आनंद देने वाले हैं। ये आनंद के सिंधु हैं, आनंद के स्रोत हैं। ये ऐसे आनंद के स्रोत हैं कि जैसे एक बूंद और उस बूंद का एक अंश आनंद पूरे ब्रह्मांड को आनंदित करता है। इनका आनंद ऐसा है, इसलिए इनका नाम राम रखिए, क्योंकि राम का अर्थ होता है जो सबको आनंद देता है। और एक दूसरे आपके पुत्र हैं, उनका नाम भरत रखिए, क्योंकि वे सबका भरण पोषण करने वाले हैं। विष्णु सबका भरण पोषण करते हैं, कहते यही सबका भरण पोषण करने वाले हैं। इनका नाम भरत रखिए। और एक जो सबसे छोटे हैं, सुमित्रा के सबसे छोटे जो पुत्र हैं, उनका नाम रिपुसूदन रखिए, शत्रुघ्न, जिसका स्मरण करने से ही शत्रु का नाश हो जाता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। ये ऐसे प्रतापी हैं। और ये तो ठीक है, जो शत्रुघ्न के बड़े भाई हैं
वे सभी गुणों के धाम हैं, सब लक्षणों से भरपूर हैं, इसलिए उनका नाम ही लक्ष्मण होगा। और ये राम जी के विशेष प्रिय हैं और संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। इन्हीं पर संपूर्ण जगत का भार रहता है, यही उसको धारण करते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो क्रम तो नहीं बैठता, राम जी के बाद भरत, भरत के बाद लक्ष्मण, लक्ष्मण के बाद शत्रुघ्न, परंतु नामकरण जब हो रहा है तो भगवान श्री रामचंद्र जी के बाद भरत जी का, उसके बाद शत्रुघ्न जी का और उसके बाद लक्ष्मण जी का, क्योंकि ये वेदों के तत्व हैं। इसलिए यहाँ पे गुरु जी कहते हैं कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। आपके जो 4 पुत्र हैं वेदों के तत्व हैं। वेदों का तत्व है प्रणव। प्रणव में अ, उ, म और जो अर्ध अक्षर होता है अनुस्वार, ब्रह्मनाद, इस प्रकार इसके 6 भाग होते हैं। जो अ है वही लक्ष्मण है, जो जागृत अवस्था में होता है, जो विश्व देव हैं। और जो ऊ है वही यहां पर शत्रुघ्न है, जो स्वप्न अवस्था में होता है, जिसको तेजस कहा जाता है। और जो भैया भरत हैं वही प्राज्ञ हैं, जो सुसुप्ति अवस्था है। और भगवान तो तुरीय अवस्था है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। इसलिए श्री राम तापनीय उपनिषद के अनुसार जो वेदों का तत्व है अ, उ, म, अनुस्वार और ब्रह्मनाद, उसी क्रम में वास्तव में यहाँ पे नाम है। जो तुरीय ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म भगवान रामचंद्र जी, उसके बाद भैया भरत, म, उसके बाद उ, भैया शत्रुघ्न जी, जो सुसुप्ति अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, और भैया लक्ष्मण जी जो जागृत अवस्था है जीव के। तो इस प्रकार 4 राजकुमारों का नामकरण होता है। देखिए संसार में हर जीव आनंद चाहता है, ढूंढता है, परंतु संसार में मिलता नहीं है, क्योंकि आनंद तो वास्तव में भगवान में है, भगवान ही आनंद है। इसलिए यहाँ कहते हैं जो आनंद सिंधु, जो आनंद है, जो आनंद के सिंधु हैं, जो सुख और सुख के राशि है। यहाँ पे श्लेष अलंकार भी है। इस प्रकार 4 भाइयों का नाम करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीतल ते त्रैलोक सुभासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, साकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इस प्रकार सभी भाइयों का नामकरण हो गया। बाल्य अवस्था से ही भैया भरत को राम जी बड़े प्रिय थे। उन्होंने राम जी को अपना पति मान लिया, पति अर्थात स्वामी मान लिया बाल्य अवस्था से। बचपन में यदि हम भगवान को अपना स्वामी पति मान लें, उनको अपना हितैषी मान लें, तो एक संस्कार बंध जाता है।
तब हम औरों को अपना स्वामी पति नहीं मानते और भगवान को छोड़कर दूसरों को माने तो हमारा कल्याण नहीं होता। भैया भरत, भैया लक्ष्मण जी शिक्षा दे रहे हैं, बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और ये दोनों भाइयों की जोड़ी बन गई, राम और लक्ष्मण की और भरत और शत्रुघ्न की। माता सुमित्रा जी के दो सुपुत्र, एक उन्होंने श्री राम जी की सेवा में और एक भैया भरत जी की सेवा में लगा दिए। धन्य है उमा। तो इस प्रकार कहते हैं कि चारों भाइयों का बाल अवस्था, बाल लीला चलने लगी। भगवान अपनी बाल लीलाएं करते, कभी पलंग में आनंद लेते, कभी आंगन में खेलते। ऐसे करते करते बाल अवस्था, बाल लीला अपनी करते। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो ब्रह्म जो कण कण में व्याप्त है, जो अज है, आज वही जन्म लिया है यहां पर और कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस सौंदर्य का वर्णन क्या करें, जिसके नख से लेकर के सिर तक एक एक जो अंग हैं, ये करोड़ों काम देवताओं की सुंदरता को मात देने वाले हैं। काम देवता भगवान के एक एक अंग के सौंदर्य को देखकर लज्जित हो जाते हैं। उनके घुंघराले सुंदर, गर्भ के ही बाल उनके घुंघराले और बड़े घने हैं। उनके ललाट पर जो सौंदर्य है, उनकी नासिका जितनी सुंदर है, जब उनके दो दांत निकल आए हैं, जब वो हंसते हैं, उनके होठों की सुंदरता, उनके शरीर में जो झुगुलिया पीले रंग की जो पहन रखे हैं, पीत रंग की, जो हाथ में कंगन है, गले में जो हार है, इस सौंदर्य को देखकर काम देवता लज्जित होते हैं। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस करसि सुचरित पुनीत। इस प्रकार भगवान माता पिता को तो आनंद दे ही रहे हैं, अयोध्या वासियों को भी आनंद देते हैं। अयोध्या वासियों का क्या सौभाग्य है कि भगवान की बाल लीला का वो आनंद कर रहे हैं, का वो आनंद ले रहे हैं। यहां पे भगवान शिव जी कहते हैं कि जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट रघुपति विमुख जतन कर कोई, रघुपति विमुख कवन सकई भव बंधन छोड़ी। ये वही रघुनाथ हैं जो अपनी माया को नचाते हैं। माया उनके संकेत पर नाचती है। भ्रिकुटी बिलास नचावई ताही, अपने संकेत से, आंखों के संकेत से नचाते हैं। कौन सी माया को? जो माया जीवों को नचाती है। और आज वही रघुनाथ, सोचिए, भगवान के संकेत पर माया नाचती है, माया के संकेत पर जीव नाचता है, परंतु अयोध्या में रहने वाले जो अवधवासी हैं, इनके संकेत पर वो भगवान नाच रहे हैं। ये क्रम है कि भगवान के संकेत पर नाचती है माया, माया के संकेत पर नाचता है जीव, परंतु अयोध्या में जो
जीव दिख रहे हैं, जो अवधवासी हैं, उनके संकेत पर उनको आनंद देने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी नाच रहे हैं। कहते हैं जिन्होंने भगवान पर अपनी आस्था रखी है वही लोग इस सुख को पाते हैं, अन्यथा सामान्य जीवों को, भोगियों को यह सुख नहीं मिलता। इस प्रकार कह रहे हैं कि ऐसे कई समय बीत गए और भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन का अवसर आया। माता कौशल्या सुबह सुबह भगवान को स्नान करके उनको पलने में पढ़ाई और उनके इष्ट देव रंगनाथ जी थे, उनके लिए बढ़िया बढ़िया सुंदर व्यंजन पकवान भोजन बना करके ले जाकर के उनको भोग पधरा के आई। और यहाँ पे रामचंद्र जी नहा धो करके फिर पलने में लेटे हुए हैं। माता कौशल्या जी सोची कि जाऊं देखूं रंगनाथ जी भोग को ग्रहण कर लिए कि नहीं। जाकर देख रही तो वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी भोग को ग्रहण कर रहे हैं, छोटे से बालक के रूप में। अब उनके मन में भय हुआ कि ये क्या हुआ, मैं तो अपने लाल को, अपने लल्ला को मैं वहां पालने में पौढ़ाकर आई थी, सुलाकर आई थी, ये यहां कहां से भोजन कर रहे हैं। ये तो रंगनाथ जी का ही है, कहीं रंगनाथ जी ने तो ऐसा रूप नहीं धारण करके यहां पे आनंद ले रहे हैं। दौड़ करके पालने के पास गई, देखी तो वहां पर भी भगवान श्री रामचंद्र जी वैसे ही सोए हैं जैसे उन्होंने सुलाया था। फिर से दौड़ करके यहां पे आती हैं रंगनाथ जी के पास, देखती हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पर बैठकर भोग ग्रहण कर रहे हैं। अब वो उनकी जो मति थी वो चकरा गई। कह रहे हैं इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आनंद देखा। इहाँ उहाँ दुई देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन हम माता जी अकुला गई, व्याकुल हो गई, घबरा गई कि ये क्या है, मैं क्या देख रही हूं। भगवान मुस्कुरा दिए। और जब भी भगवान अपनी लीला में मुस्कुराते हैं, याद है कागभुजुंडी को भी भगवान ने मुस्कुराए ही थे कि उनको अपना रूप दिखा दिया उन्होंने, विराट रूप। यहां पे भगवान ने वही किया, तुरंत अपनी माता जी को उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। उनके एक एक रोम से ब्रह्मांड निकल रहे थे, उनका सृजन हो रहा था और उनका संहार हो रहा था। इसको देख करके माता जी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उन्होंने ब्रह्मांड में क्या क्या देखा, अनेकों शिव जी को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, विष्णु जी को देखा, अनेक प्रकार के देवताओं को देखा, अनेक प्रकार के जीवों को, पशुओं को, पक्षियों को देखा। किस प्रकार अपने कर्म से जीव वहां पर भोग रहे हैं, उनका स्वभाव देखा। और ये भी देखा कि इन जीवों का स्वभाव अलग है, उनके ज्ञान अलग हैं, अलग अलग कोटि में जीव यहाँ पे अपने अपने कर्मों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, संस्कार के अनुसार भोग रहे हैं। इसको देख करके उनके आश्चर्य की सीमा न रही। ऐसा न तो उन्होंने कभी सुना था और न कभी देखा था। ये सब देख करके उनका जो मन था वो एकदम गदगद हो, शरीर गदगद हो गया, मन उनका समा नहीं रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन पर कृपा की, उनके मन में उन्होंने स्थिरता प्रदान की। माता जी उनकी स्तुति करने लगी कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्र हो, मैं आपको अपना पुत्र मान रही हूं, मैं कैसी हूं। भगवान ने सोचा कि ऐसा न हो कि अब मेरी लीला में ही विघ्न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने अपनी माता जी को बहुत समझाया और उनको ज्ञान दिया। स्तुति करे न जाए भय माना, स्तुति करे न जाए भय माना, जगत पिता में सुत करे जाना। जगत पिता को, जिनके एक एक रोम से ब्रह्मांड का सृजन होता है, एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग तरह के ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवता और जीव हैं, मैं इनको अपना पुत्र मानकर अब तक इनकी सेवा करती रही।
मैं इनके बारे में क्या कह सकती हूँ। भगवान ने तुरंत वहां पर अपनी फिर से स्थिति को संभाली, बहुत प्रकार से अपनी माता जी को समझाया कि माँ, मैं आपका पुत्र ही हूं और जो कुछ आपने देखा अब किसी से कहिएगा नहीं। वैसे भी योग माया के अधीन हो जाएंगी तो उनको स्मृति नहीं होगी, परंतु भगवान उन्हें कह रहे हैं कि मैंने अपनी लीला का जो तुम्हें दर्शन दिया है माँ, वो किसी से न कहना, क्योंकि इनका दर्शन, इसका ज्ञान उन्हीं को होता है जो इसके अधिकारी होते हैं। इसलिए जो अनधिकारी हैं, जिसको मैं नहीं चाहता, उनको इसकी बात पता नहीं चलनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि सोई जानई जेहि देहि जनाई। जिसको भगवान चाहते हैं उसी को पता चलता है। और इसलिए यहाँ कह रहे हैं, हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनि कतहु कहसि सुनु माई। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोड़ी, अब जनि कबहु व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी। माता कौशल्या ने कहा, प्रभु ठीक है, परंतु आपसे एक प्रार्थना है कि अब आपकी माया मुझे कभी न व्यापे। भगवान ने तथास्तु किया। भगवान की लीला चलती रही। ऐसे ही दिन बीतते गए। उनका चूड़ामणि संस्कार, मुंडन इत्यादि जो संस्कार थे वो हुए। आगे चल करके कुछ दिन बीतने के बाद में उनके पढ़ने का समय आया और इसी बीच में भगवान प्रतिदिन अपनी आनंद लीला करते थे। महाराज दशरथ जी जब बुलाते तो नहीं आते, इसलिए गोस्वामी जी देखिए कितनी सजगता से लिखते हैं। उनके एक एक शब्द में कितनी बड़ी चीज लिखी है। कहते हैं कि दशरथ जी के आंगन में विचरने वाले वही परात्पर ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, लेकिन वो प्रेम से ही अधीन किए जा सकते हैं। उन्हें कोई अपने ऐश्वर्य से अधीन नहीं कर सकता। इसलिए जब महाराज दशरथ बुलाते हैं तो भगवान भाग जाते हैं, और जब रानी कौशल्या जी बुलाती हैं तो भगवान भाग जाते हैं, क्योंकि राजा और रानी के अधीन भगवान नहीं है। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बोल कौशल्या जब बोलन जाई, घुमुकी प्रभु चलहि पराई। महारानी कौशल्या और महाराज दशरथ के पास भगवान नहीं आते, तो आते कहां पर हैं? कहते माता जी के पास आते हैं। जब महारानी कौशल्या जी मां होती हैं तब आते हैं, महारानी के पास नहीं आते। अर्थात भगवान को हम अपने ऐश्वर्य से, सांसारिक पद प्रतिष्ठा से नहीं पा सकते, परंतु अपने संबंध स्थापित कर ले भगवान से, तब उनको पा सकते हैं। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरई जननी हठि धावा। जननी उनको पकड़ती हैं, उनको भोजन कराती हैं। दधी और ओदन, दही भात खिलाती हैं। भगवान खाते हैं, कुछ मुंह में लपेटते हैं, कुछ यहाँ वहां दौड़ते हैं, कुछ अपने भक्तों के लिए छोड़ देते हैं। काकभुसुंडी भी वहीं घूमते रहते हैं, अपना खाते हैं, आनंद लेते हैं, वो भी बाल अवस्था में। इस प्रकार भगवान के बाल अवस्था की लीला चलती रही और उनका समय आया, जनेऊ संस्कार हुआ। गुरु जी के महल में, आश्रम में पढ़ने के लिए गए। कुछ समय में ही भगवान वहां से पढ़कर लौट आए। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। लौट कर वापस आते हैं और वहां पर
बालकों के साथ अपनी अब खेल लीला करते हैं। भगवान खेलते भी हैं क्या? क्योंकि ये राजा हैं। राजे भी देखे महाराजे भी देखे मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। खेलते भी हैं तो राजा बनते हैं, नृप लीला करते हैं। ये बाल्य अवस्था से ही भगवान अपनी राजलीला करते रहते हैं, करना आरंभ किए। और इस प्रकार खेलते खेलते बालकों के साथ अयोध्या की गलियों में विचरते हैं। जो अवधवासी नारियां होती हैं वे तृण तोड़ तोड़ करके भगवान को देखती हैं, मतलब इन्हें नजर न लग जाए, किसी की दृष्टि न लग जाए। जैसे कई बार काला तिलक लगाते हैं कहीं शरीर मुख पर कहीं पर, जिससे किसी की कुदृष्टि न लगे, या कुछ तृण तोड़ दिया जाता है कि किसी की दृष्टि हो तो उससे नष्ट हो जाए। तो अयोध्या की जो माताएं हैं वे भगवान श्री रामचंद्र जी जो अपने बाल सखाओं के साथ नगर के गलियों में विचरते हैं, देख देख करके आनंदित होती हैं और तृण तोड़ती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सखाओं को लेकर मृगया करने जाते हैं, क्योंकि राजा हैं। शास्त्र के अनुसार जिन पशुओं की मृगया करने की अनुमति है, उन पशुओं को, मृगों को, मृग अर्थात पशु होता है, पशुओं का वध करते हैं, शिकार करते हैं और अपने पिताजी को आकर के सारी कहानी बताते हैं। और कई बार तो कुछ ऐसे पशु होते हैं जिनका महाराज दशरथ जी भी शिकार नहीं कर पाए थे, अपने पिताजी को दिखाते हैं कि पिताजी मैंने इसका भी शिकार किया है। पिताजी बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने बाल सखाओं के साथ भगवान मिल करके भोजन करते हैं, आनंद लेते हैं, क्योंकि भगवान स्वतः अकेले कभी आनंद नहीं लेते, अपने सखाओं के साथ रहते हैं। इसीलिए जब भी भगवान की लीला होती है तो उनके नगर के लोग, नगर की रानियां, नगर की नारियां, नगर के बच्चे, नगर के वृद्ध सभी आनंद लेते हैं। भगवान के साथ अपना कुछ संबंध जोड़कर, भगवान को भोजन कराकर, उनके साथ खेल खेल करके, तो इस प्रकार की सारी लीलाएं भगवान करते हैं और अपने माता पिताजी की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। ये भगवान की बाल लीला में देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं, अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग मातो पिता अज्ञान सरही। जहि विधि सुखी होहि सब लोगा, जहि विधि सुखी करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण आपो कहि अनुजन समुझाई। भगवान अपनी वे सारी लीलाएं करते हैं जिससे नगरवासियों को आनंद हो। वेदों का, पुराणों का श्रवण करते हैं और उनके अनुज जो हैं और सखा हैं उनको समझाकर बताते भी हैं। तो ये जहां भगवान ही पहले तो उन्होंने अपने गुरुदेव से विद्या ग्रहण की लोक मर्यादा के लिए,
भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह के लिए भगवान ने गुरु स्वीकार किया। उनको गुरु की क्या आवश्यकता है? जिनके एक एक श्वास से वेदों का उच्चारण होता है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़िया कौतुक भारी। जिनके एक एक श्वास से वेदों का उच्चारण होता है, वे प्रभु गुरु स्वीकार करके पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में सबको समझाते भी हैं। आगे एक मर्यादा स्थापित कर रहे हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना, प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरुजनों को, बड़ों को प्रणाम करना। राम जी की लीला ही मर्यादा की लीला है। मर्यादा पुरुषोत्तम है वो। माता के साथ कैसे, पिता के साथ कैसे, गुरु के साथ कैसे, मित्र के साथ, सखा के साथ, प्रजा और परिजनों के साथ, और राक्षसों के साथ कैसे, सभी मर्यादा स्थापित करते हैं भगवान। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल मातो पिता गुरु नाम ही माता, मातो पिता गुरु नाम ही माता, राय सुमांगी करही पुरकाजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। माता पिता की आज्ञा से, महाराज की आज्ञा से राज के कार्य को करते हैं। इसको देखकर माता पिता भी हर्षित होते हैं। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा से जब समाज कट जाता है तो समाज सभी मर्यादाओं को भूल जाता है। मानव जीवन मर्यादा का ही जीवन है। मर्यादा छूटी कि मनुष्य का जीवन पशु का जीवन होता है। भोजन की मर्यादा छूटी तो पशुओं जैसा भोजन, सोने की मर्यादा छूटी तो व्यक्ति पशुओं जैसा सोना। उसी प्रकार संतान उत्पत्ति, मैथुन इत्यादि भी मर्यादा के भीतर ही मनुष्य के लिए। संबंधों का निर्वहन भी मर्यादा के अधीन है। भगवान श्री रामचंद्र जी इसी मर्यादा को स्थापित करते हैं। इसीलिए घर घर में यदि रामायण न हो तो वहां पर मर्यादाहीनता तो होगी ही। और रामायण में तो दिखता है, देखिए, स्थान स्थान पर मर्यादा है। मंथरा ने अपनी मर्यादा तोड़ी, माता कैकेयी ने भी अपनी मर्यादा तोड़ दी, अनर्थ हो गया। वन में भी यदि देखें, लक्ष्मण भैया ने जो मर्यादा की रेखा खींची थी, यदि माता सीता जी उस मर्यादा की रेखा को पार न करती तो क्या रावण की कोई सामर्थ्य थी कि हरण कर लेता? कुछ नहीं कर सकता था वो। जब जब हम जीवन में मर्यादाओं को बड़ों द्वारा स्थापित, शास्त्रों द्वारा स्थापित, गुरुओं द्वारा स्थापित मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो हमारा अपहरण होता है। हमारे धर्म का, हमारे जीवन का सब कुछ अपहरित हो जाता है। तो इस प्रकार देखें कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी बाल अवस्था से ही मर्यादा सिखाते हैं। हमें भी रामायण का पठन पाठन करना चाहिए, इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये बाल्यावस्था से लेकर के जीवन जीने की वृद्धावस्था तक और मरने के बाद तक का
की मर्यादा बताती है। कई बार हमें लगता है इसको हम बुढ़ापे में पढ़ेंगे। अगर आप बुढ़ापे में पढ़ोगे तो रामायण की शिक्षा का पालन कब करोगे आपका तो जीवन बीत गया रहेगा। ये तो बच्चों को जब हम भेजते हैं विद्यालय आजकल, जब वो क ख ग घ ABCD इत्यादि जो सीखते हैं, उसके पहले से ही रामायण की शिक्षा होनी चाहिए घर में। रामायण की कहानियों के माध्यम से रामायण भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला को बताना चाहिए। तो यहां पे कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार अपनी बाल लीला कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी अवस्था 12 वर्ष तक होती है और उसी समय की बात है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बहुत महामुनि ज्ञानी जो विश्वामित्र थे, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। सिद्ध आश्रम में जहां वामन देव भगवान का अवतार हुआ था, उस पावन स्थान पर विश्वामित्र रहा करते थे। और उन दिनों सदैव की भांति कभी कभी ऐसा लगता है ना कि राक्षस लोग उस समय हुआ करते थे, आज नहीं है, या आज है उस समय नहीं हुआ करते थे, ऐसी ये गलत धारणा है। राक्षस लोग पहले भी थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उस प्रकार की योनियों में तो आता ही है, तो ये योनियां तो रहेंगी ही। सोचिए, भगवान श्री रामचंद्र जी धरा पर विद्यमान है, वहां से कुछ योजन में ही 150 योजन में ही राक्षसों का प्रभाव है। और विश्वामित्र जी महामुनि हैं, एक ऐसे मुनि, गोस्वामी जी लिखते भी ऐसे हैं, इनको ये नहीं लिखे कि ये भगवान के भक्त या कह रहे महामुनि है, मुनि नहीं महामुनि है, क्योंकि विश्वामित्र जी अपने बल पर सब कुछ अर्जित करना चाहते थे। क्षत्रिय कुल में पैदा होने पर भी इन्होंने वो सारी चीजें अर्जित की और ब्रह्मर्षि तक बने ये अपने तप के बल पर। बार बार इनको कितना कष्ट आया, हजारों वर्षों तक तपस्या किए, रंभा, मेनका इत्यादि ने आकर के इनको फंसाया भी, इनके तप को भी भंग किया, परंतु ये माने नहीं। ये बड़े हठी थे और अपने बल पर इन्होंने उस सब को अर्जित किया। सोचिए, त्रिशंकु भी इन्होंने अपने तपबल से ही निर्मित किया। जो रघुवंश के ही, रघुकुल के ही जो राजा थे, जो सदैव जाना चाहते थे स्वर्ग में, गुरु वशिष्ठ जी बोले कि मैं ये यज्ञ नहीं कराऊंगा, ये मर्यादा के विपरीत है। उनके पुत्रों से जाकर कहे, वशिष्ठ जी के पुत्रों से बोले कि मेरे पिताजी नहीं करते, मैं भी नहीं करूंगा। तब विश्वामित्र जी बोले कि नहीं, मैं करूंगा, क्योंकि विश्वामित्र जी से और वशिष्ठ जी की थोड़ी अनबन थी। बोले मैं तुम्हें करूंगा, और उन्होंने अपने तपबल से किया भी। तो ये ऐसे है महामुनि है और बड़े ज्ञानी है। गोस्वामी जी लिखते हैं, महामुनि और ज्ञानी भी भगवान के पास आते ही हैं, क्योंकि बिना भगवान के शरण आए आनंद कहां मिलेगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि तो भगवान है, उनके चरणों का आश्रय तो लेना होगा। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि आश्रम में बसने वाले हैं, और वो भी शुभ आश्रम में, सिद्ध आश्रम में बसने वाले हैं, महामुनि और ज्ञानी हैं, परंतु जप भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, योग भी करते हैं, फिर भी डरते हैं। सोचिए, नहीं, ये सब जो व्यक्ति महामुनि हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, योग जिसके हाथ में हो, जप तप करने वाला हो, उसके मन में भी भय रहता है। क्यों? क्योंकि जो अभय चरण है भगवान का, उसका आश्रय न होने पर। आज आश्रय लेने आएंगे, इसलिए यहां पे गोस्वामी जी लिखते भी हैं। देखिए, मुनि विश्वामित्र जी सोचते हैं मन में कि मेरा तो पूरा समय बीत गया ये सब करते करते, लेकिन आज भी मैं मारीच और सुबाहु, इनसे मैं डरता हूं। और इनकी एक माता है ताटका। ये बड़े भयंकर लोग थे। बहुत ही संपन्न स्थान था जो वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, जिसका नाम करुष और मलद था।
जिस स्थान को इंद्र जी ने वरदान दिया था कि तुम सदैव ये स्थान संपन्न होगा ये नगर, क्योंकि उसी स्थान पर गंगा जल से स्नान करके इंद्र जी को जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था वो नष्ट हुआ था। ब्रह्म हत्या कैसे? क्योंकि उन्होंने जो वध किया था वृत्रासुर का, शायद वृत्रासुर का वध किए थे, जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उस ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए थे। इसलिए उन्होंने मलद और करुष ये दो स्थान था जो अब के भारत में, जो बिहार के क्षेत्र में आता है, कहते कि वहां पर ये आई थी, ताटका रहती थी और इसके पुत्र थे। ताटका एक गंधर्व की पुत्री है, सुकेतु की कन्या है। सुकेतु के पुत्र नहीं थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से बहुत तप करके प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने सोचा इसको मैं संतान दूंगा, परंतु इसको पुत्र नहीं पुत्री दूंगा, क्योंकि पुत्र होने पर वो और राक्षसी वृत्ति में जाएगा, क्योंकि सुकेतु की जो मन की उसकी जो इच्छा है वो सही नहीं है। इसलिए उन्होंने उसको पुत्री दिया, उसका नाम उसने ताटका, और इसके पास हजारों हाथियों का बल था, बड़ी शक्तिशाली थी। और इसका विवाह हुआ सुंद नामक दैत्य से, और इनके पुत्र हुआ मारीच, और सुबाहु भी इसी का पुत्र है। और अगस्त्य मुनि के श्राप से ताटका जो थी वो राक्षसी वृत्ति में आ गई, क्योंकि ये अगस्त्य मुनि इन सबको बहुत परेशान किया करती थी और उस स्थान को उजाड़ती थी। तो उन्होंने इसको श्राप दिया कि तू, जो तेरा अच्छा स्वरूप है यक्ष की, तू राक्षस भाव से आवृत हो जा। और उसका जो बेटा था मारीच, इनको भी उन्होंने श्राप दिया। तो दोनों राक्षस भाव में आ गए। और इसका जो शरीर का आकार ऐसा था कि ये कई योजन तक, 1.5 योजन तक, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अपने हाथ पैर फैला करके ये खा पी लिया करती थी। 1.5 योजन अर्थात 6 कोस, 12 किलोमीटर के आसपास। तो ये और इसके बेटे और इनके जो संगी साथी राक्षस थे, ये महामुनि को यज्ञ वगैरह करने नहीं दिया करते थे, इनको कष्ट देते थे। आकर के मुनियों को मारते, उनको खा जाते, यज्ञ में विघ्न डालते, हड्डियां ले आते, मांस, मदिरा, रक्त इत्यादि ला करके उसमें डाल करके भंग करते। महामुनि बड़े परेशान हो गए। तो सोचिए कि ऐसे मुनि जिन्होंने अपने तप से त्रिशंकु बना दिया हो, एक अलग स्वर्ग ही बना दिया हो। सोचो, जो व्यक्ति अपने तप से एक अलग स्वर्ग बना दे, अलग सृष्टि का निर्माण कर दे, वो इन राक्षसों से भयभीत हैं और भगवान की शरण में आते हैं, भगवान को ले जाने के लिए। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशाचर पापी, अब भगवान के बिना ये निश्चर पापी नहीं मर सकते। उनके मन में चिंता व्यापी, उन्होंने चिंतन किया और चिंतित हुए। तो क्या करूं? उन्होंने देखा कि भगवान तो यहीं अवतरित हुए हैं, पास में ही हैं, ज्यादा दूर नहीं है, इनको मैं ले आता हूं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे ओ हरन महि भारा, एहो मिस देखूं पद जाई, करी बीनती आनंद दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण नयना,
सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। ज्ञान और वैराग्य के और गुणों के जो धाम हैं उन प्रभु को मैं देखना चाहता हूं। विनती करूंगा जाकर के। सोचिए विश्वामित्र जी भगवान के लिए कहां जा रहे हैं विनती करने? गुरु वशिष्ठ के सामने, जिनके साथ उनकी कहते हैं कि बहुत सख्त शत्रुता है। बड़ी लंबी कथा है, उसको यहां हम नहीं करेंगे, परंतु तप को लेकर ही वो बड़े तपस्वी बनने के लिए ही वशिष्ठ मुनि से कहते हैं कि उनसे शत्रुता एक प्रकार की उनकी बहुत गहरी शत्रुता है, परंतु भगवान के लिए अपनी उस शत्रुता को त्यागते हैं और यहां सोचते हैं कि मैं जाकर विनती करके ले आऊंगा, क्योंकि जब महाराज के दरबार में जाऊंगा तो वहां पर गुरु वशिष्ठ भी होंगे और मैं वहां विनती करूंगा जिनसे मेरी बनती नहीं है। जब तक जीव अपने अभिमान को नहीं तजता तब तक भगवान उसको नहीं मिलते। यही उन्होंने चिंतन किया। महामुनि ज्ञानी होने का लाभ यही है कि चिंतन करने पर उन्हें शीघ्रता से हृदय में आ गया कि नहीं, अब मुझे अपने अभिमान को तज देना है, जाकर विनती करनी है, उन दोनों भाइयों को ले आना है। यही मेरे जीवन को तभी मेरा जीवन चरितार्थ होगा। दोनों भाइयों को ले आऊंगा तब मैं ज्ञान और वैराग्य, मैं तो अपने आप को ज्ञानी विरागी मानता हूं, परंतु वास्तविक ज्ञान और वैराग्य तो उन दोनों भाइयों को देखूंगा तब मुझे पता चलेगा, ज्ञान विराग का दर्शन होगा। इस प्रकार सोचते हुए वे चल दिए। अयोध्या में प्रवेश करते हैं, सरयू नदी में स्नान करते हैं और संदेश जाता है कि विश्वामित्र आ रहे हैं। महाराज अपने सभी परिजनों को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के जाते हैं, दौड़ करके उनका स्वागत करते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं जैसी की मर्यादा है। उनको बहुत दूर से जाकर ही अपने फिर ले आते हैं महल में, उनकी पूजा करते हैं, बैठाते हैं और अपने पुत्रों को बुलाकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करवाते हैं, आशीर्वाद दिलवाते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी तथा अन्य भाइयों को देख करके विश्वामित्र जी का चित्त जो था वो चोरी हो गया। उन्होंने ऐसे सौंदर्य को तो कभी नहीं देखा था। पुनि चरणन में ले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लालायित रहता है, ऐसे ही रामचंद्र को देखकर आज विश्वामित्र चकोर की भांति देखते ही रह गए। और यहाँ पे महाराज दशरथ जी उनके स्वागत में लगे हैं और स्वागत करके कहते हैं कि महाराज, हे महामुनि, मैं आपकी कैसे सेवा करूं? आपका आगमन किस कारण हुआ है? आप जो कहोगे सो मैं कर दूंगा। उन्होंने पहले ही वचन दे दिया। महाराज दशरथ जी कहते हैं, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु तो करतन लाऊं बाड़ा। इसलिए आए हैं आप बता तो दीजिए, एक क्षण में उसको मैं पूर्ण कर दूंगा। भाई चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी हैं, कोई सामान्य राजा नहीं है, इसलिए इन्होंने पहले से ही वचन दे दिया, कहूं सो करतन लाऊं बाड़ा, कहूं सो करतन। बस कह दीजिए, आप काम पूर्ण समझिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं सताया जा रहा हूं आपके पास, मैं अपने रक्षा की याचना के लिए आया हूं। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह
नाचन आयऊं नृप तोही। मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूँ। महाराज बोलिए मांगिए। हम तो रघुवंशी हैं, हम तो देना ही जानते हैं। मंगन लहही न जिन के नाही। हमारा तो कुल ऐसा है कि कभी किसी मांगने वाले को ना शब्द तो सुनाई नहीं दिया हमारे वंश में। आप मांगिए जो चाहिए आपको। उन्हें क्या पता था कि विश्वामित्र जी क्या मांगेंगे। देखिए विश्वामित्र जी कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर बध में हो बसना था। अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। अनुज समेत देव रघुनाथा, ये सुनते ही महाराज दशरथ जी मूर्छित हो गए। विश्वामित्र जी कहते हैं, मुझे इन दोनों को दे दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, निशिचर बध हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत मैंने तप किया, लेकिन मैं आज तक अनाथ रहा। अब भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर के मैं अब सनाथ हो जाऊंगा। अब मेरा जीवन अब सफल होगा। इसलिए निश्चर बद्ध तो होना ही है, लेकिन मैं मुख्य रूप से सनाथ होना चाहता हूं। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, क्योंकि अनुज जो है वो निश्चर का वध कर देंगे। लक्ष्मण जी, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिक मह देते। तो इसलिए अनुज वध करने के, अनुज दीजिए वो निश्चर वध करने के लिए लक्ष्मण जी को, और राम जी को दीजिए मुझे सनाथ करने के लिए। इसलिए मेरा दो काम है और मुझे आपके दो पुत्र चाहिए। अब उन्होंने ऐसा कह दिया, इसमें कोई और सनाथ नहीं कर सकता। उनको सनाथ करेंगे तो भगवान राम जी ही करेंगे। इसलिए अनुज का नाम उन्होंने वैसे तो नहीं कहा, अनुज कोई भी हो सकता है, आप जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन मुझे सनाथ होने के लिए तो रामचंद्र जी ही चाहिए। ये बात सुनते ही ऐसा लगता है कि यहाँ पे महाराज दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए बहुत सी बातों के बाद ऐसे लिखते हैं कि विश्वामित्र जी उन्हें फिर समझाते हैं कि हे महाराज, आप मोह और अज्ञान से बाहर आइए। आप मेरी बात को सुन करके मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपका नाम होगा। क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, आपने मुझे वचन दे दिया है, क्या आपने वचन से आप विमुख होंगे? आप अपने कुल में, कुल की परंपरा में कलंक लगाएंगे? आप धर्म के मार्ग को छोड़ दोगे? इसलिए कहते हैं कि आप यदि बात को करोगे, मेरी बात को मानोगे, तो आप धर्म के मार्ग पर चलोगे, आपको सुयश मिलेगा और कल्याण होगा, मेरा भी और सभी का। आपके पुत्रों का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मैं ले जा रहा हूं तो इनका विवाह करवाऊंगा। तो इनका भी कल्याण होगा। इसलिए आप दे दीजिए। ऐसा लगता है इस प्रकार की बातें चल रही थी। और महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी को कहते हैं कि आप जो भी वचन बोले हो बहुत अप्रिय और बिना सोचे समझे बोले हो। देखिए महाराज दशरथ जी या रघुवंशी कोई इस तरह की बात नहीं करता मुनियों से, लेकिन महाराज दशरथ जी को भगवान श्री रामचंद्र जी से कितना मोह है, कितना प्रेम है कि आज बात कैसी कह रहे हैं। सुनि राजायति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुत कुमलानी। हे मुनि, मैंने चौथे पन में पुत्रों को पाया है, आप कैसी बात करते हो? चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूं बेचारी। क्या आप सोच समझ के बात किए क्या, या ऐसे ही बात कर दी आप? मांगिए, आपको और कुछ चाहिए तो। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा,
सर्वस देऊ आज सहरोसा। और कुछ मांगिए आप, आपको भूमि चाहिए, आपको यज्ञ करने में कष्ट है, अयोध्या में आइए आप, आपको मैं भूमि दूंगा, करिए आप यज्ञ। छोड़ दीजिए उस आश्रम को, आश्रम बनवा के दे दूंगा। आपको धन चाहिए, जो चाहिए, आपको कोष चाहिए, राजकोष ले लीजिए, आप यहाँ का राजा बन जाइए। परंतु महाराज से आप राम और लक्ष्मण को मत मांगिए, अन्य किसी पुत्र को मांग लो, दूसरे पुत्रों को मैं दे दूंगा, लेकिन राम जी को मत मांगिए, क्योंकि सारे पुत्र प्रिय तो हैं, लेकिन राम जी जैसा कोई प्रिय नहीं। आप राम जी को छोड़कर जो मांगना है सो मांग लीजिए। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माहि। मेरी देह और प्राण ले लीजिए आप, एक क्षण में दे दूंगा, लेकिन राम जी को मत मांगिए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम जी को नहीं दे सकता, और वो राक्षसों के लिए आप ले जा रहे हो। इतने कठोर दुर्धर्ष और राक्षस, और मेरे पुत्र जो 12 वर्ष के अभी हो रहे हैं, उनको ये क्या लड़ेंगे। कहनी सी चरयति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। इस प्रकार बहुत बातचीत चलने लगी। गुरु वशिष्ठ जी ने बार बार महाराज जी को अनेक नीतियां और कहानियां बता करके, कथाएं बता करके कि आप अपने वंश को देखिए, आपके वंश में लोगों ने अपने प्राण दे दिए, सर्वस्व निछावर कर दिए हैं अपने वचन को रखने के लिए और ऋषियों की रक्षा के लिए। इसलिए हे महाराज, आप चिंता न कीजिए, आप विश्वामित्र जी को जो वचन दिए हो उसको पूरा कीजिए। वशिष्ठ जी की बात को सुनकर महाराज दशरथ जी तैयार हो जाते हैं और उन्होंने बुला करके कहा राम और लक्ष्मण जी को कि ये विश्वामित्र जी को अपना पिता समझना और जैसा वो कहें वैसा काम करना। ऐसा कह करके उन्होंने उनको सौंपा। महाराज दशरथ जी की आज्ञा सुन करके भैया श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जाते हैं दौड़ करके कौशल्या माता जी के पास। देखिए, महाराज दशरथ जी को देने में, श्री रामचंद्र जी को देने में इतना कष्ट हुआ, इतना सब बात कहना पड़ा, लेकिन माता कौशल्या जी के पास जाकर वो तुरंत लौट कर आते, वहां कोई चर्चा नहीं होती। उन्होंने जाकर के बोला कि पिताजी बोले हैं विश्वामित्र के साथ जाने के लिए, मुझे और लक्ष्मण जी को। मैया बोली कि जाओ। इसलिए तुरंत आते। देखिए, सौंपे भूप ऋषि सुता, बहुविधि देई असीस, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। वहां गए, प्रणाम किए, बोले अब मैं जा रहा हूं। माता जी ने कहा कि जाओ, इस कार्य के लिए जा रहा हूं। तो माता कौशल्या जी को, क्योंकि भगवान ने कहा था ना कि तुम्हें अब मेरी माया कभी नहीं व्यापेगी, तुम सदैव सब कुछ जानती रहोगी मेरे बारे में, इसलिए उन्हें पता था। तो इस प्रकार दोनों चलते हैं, धनुष बाण लिए। विश्वामित्र जी उनको लेकर जाते हैं। रास्ते में विविध प्रकार की कथाएं बताते हैं, गंगा जी की उत्पत्ति की, अपने कुल की उत्पत्ति की, ताटका के उत्पत्ति के जन्म की, उस राक्षसों की कहानियां, सारी चीजें बताते हैं। और रघुवंश की राजाओं की कहानियां इत्यादि सब कहानियां, कथाएं, पौराणिक कथाएं बताते हुए रास्ते में जाते हैं। स्थान स्थान पर विश्राम करते हैं। और उन्होंने राम और लक्ष्मण जी को अपने द्वारा अर्जित जो शक्तियां थी, जिससे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती और राक्षसों पर जैसे विजय पाया जा सकता है, इस प्रकार की शक्तियां दी, सिद्धियां जो थी उनको दिया, विद्याओं को दिया, और उन्होंने अस्त्र शस्त्र जो थे वो भी उनको दिए। इस प्रकार लेकर के वो जाते रहे और महाराज की आज्ञा अनुसार गए और वहां पर उन्होंने यज्ञ की रक्षा की, राक्षसों का संहार किया। गोस्वामी जी यहाँ ताड़का के बारे में एक ही चौपाई लिखते हैं, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर आई, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान ने ताड़का को एक बार से मार करके अपने धाम में भेज दिया। सोचिए राक्षसी का क्या सौभाग्य था। और क्यों गुस्साई थी? क्योंकि विश्वामित्र ने उसको दिखाया था कि देखो यही ताड़का है। तो जब रामचंद्र जी को दिखाया कि ये ताटका है तो गुस्सा आ गई। इसलिए यहां लिखते हैं चले जात मुनि दीन दिखाई। मुनि ने दिखाया कि वो देखो वही राक्षसी वहीं रहती है। जैसे उसने देखा कि मुझे मेरी तरफ दिखा रहे हो, मुझे मरवाने के लिए कह रहे हो, तो उसने क्रोध करके दौड़ी और भगवान ने उसको एक बाण से
पूरा उसका काम कर दिया। और जो मारीच था उसको भी भगवान ने बिन फर बाण राम एक मारा, 7 योजन का सागर पारा। रामचंद्र जी ने उसको मारा और वो भी 7 योजन, सैकड़ों योजन दूर समुद्र के उस पार जाकर के गिरा। भगवान ने उसको मारा नहीं, क्योंकि यही मारीच फिर से राम जी की लीला में आएगा रावण के साथ में। इसलिए भगवान ने उसको बचा करके रखा था कि तुम्हारा अभी कुछ काम बाकी है मेरे साथ, तुम कुछ काम के आदमी लगते हो, तो यहां नहीं, तुम कहीं और जाकर रहो, जरूरत पड़ने पे बुलाऊंगा तुम्हें। तो कहते हैं कि यही मारीच शीर्ष जहां पर उसका वो जाकर के गिरा था, उसी को आज के समय में मॉरिशस कहते हैं। मारीच शीर्ष, 7 योजन का सागर पारा, समुद्र के पार जो गया। तो इस प्रकार कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रक्षा किए और उसके बाद अब यात्रा आरंभ होगी मिथिला की तरफ, क्योंकि मिथिला में एक बड़ा यज्ञ चल रहा है, धनुष यज्ञ। उसकी कथा हम लोग अगली बार सुनेंगे कि किस प्रकार का धनुष यज्ञ चल रहा है मिथिला में। भगवान को लेकर के विश्वामित्र जाते हैं और कैसी लीला होती है। एक भजन को हम गाएंगे कि राघव को मैं न दूंगा, कि महाराज दशरथ जी को जब पता है कि विश्वामित्र जी आए हैं और रामचंद्र जी को मांग रहे हैं, ये बात सुन करके उनको बहुत दुख होता है और कहते हैं कि महाराज मैं राघव को नहीं दूंगा और कुछ मांगिए आप। कैसी बात करते हैं आप, आपको सोच समझ कर बात करनी चाहिए। क्या मांग रहे हैं आप? राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते, राघव को मैं न दूंगा, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रही है, कौशिक सिहर रही है, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को। कर यत्न चौथे पन में सुत चाल मैंने पाया, पितुमात गुरजनों को रघुचांद ने दिलाया, रघुचांद ने दिलाया, रघुचांद ने लोचन चकोर चिन्ह में, लोचन चकोर चिन्ह में, छवि पान करते करते, छवि पान करते,
राघव को मैं न दूंगा, राघव को। चलते दिलों की प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल, नीचे कृपालु तरु को, नीचे कृपालु तरु को, मृदुपात धरते धरते, मृदुपात धरते धरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को। आप प्रसन्न हो जाइए, सब कुछ ले लीजिए, मेरे राम जी को छोड़कर ले लो सब कुछ। होवे प्रसन्न मुनिवर ले राज कोश सारा, रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा, ले गोद राम शिशु को, ले गोद राम शिशु को, सुख मोद भरते भरते, सुख मोद भरते भरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। ये दोनों लड़के हैं 12 वर्ष से छोटे, आप इनको क्यों ले जाओगे, मैं ही चलता हूँ, जो कहिएगे, जो आप कहेंगे करूंगा, ये छोड़ दीजिए आप। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे कर लड़ाई, राम गुरुवर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, बनता नहीं गोसाई, कहयूं बड़े चरण पर, कहयूं बड़े चरण पर, त्रिगनीर धरते धरते, त्रिगनीर राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण, यह दान करते करते, यह दान करते करते, यह दान करते करते, यह दान करते करते। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी को देने को लेकर के महाराज दशरथ जी का भाव है कि आपसे, आपको देते ही, जब आपको मैं रामचंद्र जी को दे दूंगा तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, ये दान मैं नहीं कर सकता, दान देने के लिए तो मेरा कुल ही प्रसिद्ध है, मेरी कुल परंपरा है, परंतु राम जी का दान ये नहीं कर सकता मैं।
परंतु गुरु जी के समझाने पर दान किए। महाराज दशरथ जी, हमारा भी भगवान के प्रति ऐसा ही लगाव हो कि हमारे जीवन से, हमसे यदि भगवान दूर हो जाएं तो उस प्राण का क्या लाभ। भगवान से बिछुड़ कर भी, भगवान के वियोग होने पर भी हम प्राण धारण किए हैं, यही हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी आगे अपनी विवाह लीला की ओर प्रस्थान करते हैं। अगले सप्ताह कथा का श्रवण करेंगे। सभी को राम राम।